हेलो स्टूडेंट, अब शांत हो जाओ और पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक, आज हम लोग देखेंगे आयत के परिमिति कैसे निकाले जाते हैं और विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, कल हम लोग देख लिए थे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, सीख भी गए थे। ठीक, और बहुत सारा एग्जाम्पल भी बनाए थे हम लोग। ठीक ना, आज परिमिति कैसे निकालेंगे उसको जानेंगे और विकर्ण कैसे निकाला जाता है उसको जानेंगे। ठीक, तो पहले उन सूत्रों को हम लिख देते हैं जिनका आज हम उपयोग करेंगे, और उपयोग करने वाला है तुम लोग। ठीक, और सीखने वाला है, हम सिखाने वाले हैं। ठीक, इधर देखो, आयत की आकृति इस प्रकार से होती है। कल आयत के बारे में पूर्ण व्याख्या हो चुकी है। इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। इसके बराबर ही वाला भुजा होगी नो, जान गए कल। और हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कल सीख गए क्षेत्रफल, इसके अंदर में कितना कोई चीज अट सकता है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे परिमिति। परिमिति मतलब घेरा, कि चारों घेरा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। कल सूत्र पढ़ लिए, और एक चीज और जानेंगे आज, क्या विकर्ण कैसे निकाला जाता है। विकर्ण, आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे? भुजा दिया रहेगा, ये दोनों, इसकी लंबाई कितनी होगी कैसे जानेंगे, वही वाला सवाल आज प्रयोग करेंगे। ठीक, ओके, सिर्फ तुम लोग शांत रहो। पहले हम सूत्र लिख देते हैं, दोनों सूत्र की परिमिति। बराबर सूत्र होते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही पढ़े थे। 2 गुना लंबाई जोड़ यही पढ़े हैं कल, यही पढ़े हैं। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं और 2 से उसमें गुना कर देते हैं, क्या आयत की परिमिति प्राप्त हो जाएगी। एक सूत्र और पढ़े हैं, क्या? तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, क्या विकर्ण। सूत्र क्या होते हैं? ओवर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखना इधर, दोनों सूत्र लिख, नहीं कल लिखा दिए हैं ये सब सूत्र। आज पहले हम लोग 1 नंबर सूत्र का उपयोग करेंगे, यहाँ पर जो 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर में इसका उपयोग करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1, रेडी हो जाओ क्वेश्चन लिखने के लिए। लिखो, एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है, तो परिमिति ज्ञात करें। परिमिति ज्ञात करें। सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ गया है, समझने का प्रयास करो। अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें समझाएंगे, उसके बाद बतला देंगे। ओके, ठीक ढंग से समझना, लेकिन और सीख ही जाना है, ये भी ध्यान में रखना है तुम लोग। ठीक ना बाबू? क्वेश्चन लिखो, एक हम बतलाएंगे, उसके बाद सारा सवाल तुम खुद से बनाएगा, मेरा दावा है, गारंटी के साथ कर देते हैं। हो गया सबका? नोट क्या हुआ? अब इधर देखो, एक आयत, क्या बोला गया? एक आयत, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तोड़ तोड़ करके, छोटा छोटा बात। एक आयत बोला गया, फटाफट आयत बना देंगे। एक आयत बोला गया, एक आयत बना देंगे। ठीक है नो? उसके बाद की लंबाई 10 मीटर, आयत की लंबाई, लंबाई कितनी? लंबाई जो लंबाई में डाल देंगे 10 मीटर, फिगर बना देंगे, 10 मीटर लिख देंगे वहां। फिर आगे बढ़ेंगे, तथा चौड़ाई 12 मीटर।
चौड़ाई कितना दिया जा रहा है यहाँ पर? चौड़ाई क्या है? ये वाला भुजन 12 मीटर लिख डालो इसमें, कहीं कोई दिक्कत? लिख दिए। 12 मीटर हो तो परिमिति ज्ञात करें। यहां तक जब बढ़ते हुए आ रहे हैं बाबू, तुमको मिल रहा है यहाँ परिमिति ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? परिमिति ज्ञात करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क लग गया परिमिति में, तो हम माइंड में चलाएंगे परिमिति बराबर सूत्र क्या होते हैं, मतलब आयत की परिमिति बराबर सूत्र माइंड में चलना चाहिए। 2 इंटू लंबाई जोड़ तब ना बनाएंगे बाबू। तो सॉल्व, सर्वप्रथम सॉल्व लिख दिए। दिया क्या किया गया है? लंबाई और चौड़ाई लिख देंगे यहाँ पर। दिया गया है, दिया गया। लंबाई कितनी दी गई है? 10 मीटर। 10 मीटर। चौड़ाई कितनी दी गई है? 12 मीटर। 12 कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो दिया गया था उसको हम लिख दिए। थोड़ा सा जब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है परिमिति ज्ञात करने के लिए, कि नहीं रे? हाँ। समझ रहा है? हाँ। क्वेश्चन मार्क किसमें लगेगा? परिमिति। परिमिति में। तो यहाँ लिख देंगे परिमिति बराबर हुआ। परिमिति बराबर हुआ। समझ में आया? जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है वही फाइंड करना पड़ता है। उसके लिए अब सूत्र ढूंढो अपने मन में। बना भी दिया तुम, इतना फास्ट, मजा आ गया यार। तो अब जिसे नहीं बना है, जिसको नहीं समझ में आया, देखो परिमिति फाइंड करना है। परिमिति बराबर सूत्र सबको पता है, कल पूरा का पूरा हम सूत्र लिखा दिया आयत के जितने भी सूत्र होते हैं। तो लिख देंगे चूंकि आयत की परिमिति बराबर आयत की परिमिति बराबर क्या होते हैं? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक ना बाबू? तो 2 L का लंबाई कितनी दी गई? 10 मीटर। तो लंबाई की सीधा में 10 लिख डालेंगे, प्लस है तो प्लस। चौड़ाई कितनी दी गई? 12 मीटर। 12 मीटर। तो सुनो, अगर यदि हम घर में भोज करेंगे बाबू, कोई फंक्शन करेंगे, तो पहले घर वाले को खिलाएंगे अंदर में जो है, उसके बाद में बाहर वाले को खिलाएंगे हम लोग। तो यहाँ देख लो अंदर में क्या किया? 10 और 12। अंदर में क्या किया? 10 और 12। तो अंदर को पहले जोड़ दो, तब उसके बाद बाहर में कितना है? 2। जो बाहर में उसको बाद में खिलाएंगे यार, समझने का प्रयास करो। 10 12 22 गुना, इसका ब्रैकेट जब टूटता है तो गुना आ जाता है। तो 22 दूनी 44 सीएम। क्षेत्रफल वर्ग सीएम में होता है, लेकिन परिमिति सिर्फ सीएम में होता है। जल्दी से बनो, इस प्रकार से सारा सवाल बना डालना। ठीक? ओके, समझ में आ गया? नोट करो। ये हो गया जिनसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम बात कर बतलाएंगे, तुम लोग खुद बनाए। हाँ, यूट्यूब वाले मेरा नहीं बताना कि इसको खुद से बनाइए आप। एक आयत की लंबाई अब की बार 21 सीएम दे देते हैं, ठीक? और चौड़ाई 18 सीएम। तुम लोग का टाइम ऑफ हुआ, हम बना देते हैं हम, ठीक? अब की बार लंबाई 21 और चौड़ाई कितनी दी गई है? 18 मीटर। परिमिति क्या करनी है अब की बार? सूत्र वही लगेगा, नो बराबर 2L का लंबाई कितनी दी गई है? 21 और चौड़ाई 18। तो 21 प्लस 18, 2 21 को 8 1 9 2 1 3 39 कितना हो जाएगा? 39 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 2x और 2x 2y 2y
2x और नहीं तो 2y नहीं देते हैं, रुको फर्स्ट है इसको 4y देते हैं, इसको 4y देते हैं। ठीक, बढ़ाने का प्रयास करें। एक आयत की लंबाई 2x मीटर तथा चौड़ाई 4y मीटर है तो परिमिति ज्ञात करें। तुम लोग खुद से शांत रहो। देखो इधर लंबाई कितनी दी गई है आपके पास? 2x। लंबाई कितनी दी गई है? 2x। चौड़ाई कितनी दी गई है? 4y। तब क्या करेंगे? इसका भी मान चेंज होगा। प्रत्येक सवाल में चित्र बनाया करो, ठीक? हम यहीं पर बना देते हैं एक ही सवाल में। प्रत्येक सवाल में तुम लोग को फिगर बनाना है और प्रत्येक में दर्शा देना है। उसमें यहाँ पर लंबाई 2x है और चौड़ाई 4y सी है। तो देखो कैसे L प्लस D होता है, तो समझो 2 गुना L का मान 2x और चौड़ाई का मान 4y है ना? सिखाते हैं। 4 2 14 में 12 4 2 6 नहीं होगा, इसमें x लगा है, इसमें फंस गया आपकी बार। अलग चीज रहने पर जुड़ता नहीं बाबू, ठीक? ये x वैल्यू है, y वैल्यू है, तब क्या होगा? क्या करेंगे? जो बाहर में एक रूम में रूम के अंदर है ना, एक घर के अंदर बाहर से कुटुम्ब आते हैं, वो क्या होते हैं? अगर रसगुल्ला लेकर के आएगा तो दोनों के हम जाएगा। मान लो अंदर में 2 भाई है, बाहर से आ रहे हैं अतिथिगण, तो दोनों के यहाँ जाएगा। तो समझो जो 2 है बाहर में, इसके यहाँ भी जाएगा और इसके यहाँ भी जाएगा। तो समझो, तो पहले 2 से इसमें गुना करेंगे, फिर 2 से फिर इसमें गुना करेंगे। तो पहले 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, x है तो x, प्लस है तो फिर 2 से 4 दूनी y है तो c हो गया। ठीक, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम गलत है। अब की बार सभी का गलती हो गया बाबू, एकदम गलत। एडवांस कम बोलो, ठीक? हम सही बोलने लगे। बोलते हैं शांत रहो, नहीं शांत रहो, घर जाओ यहाँ से। लिखो लंबाई 5x चौड़ाई 10x। जल्दी से बनो, तुम लोग को टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से। समझाते हैं। लंबाई कितनी दी गई है? 5 और चौड़ाई कितनी दी गई है? 10 मीटर। ठीक, ज्ञात क्या करना है बाबू? परिमिति वार। ठीक, उसके बाद देखना हम लोग सूत्र लगाएंगे। इधर नीचे जगह ना है, ठीक ना? ऊपर इसलिए घेरा लगा करके उधर लिखना। तुम लोग नीचे लिखना, इन्हें करना साइड में लिखना। आयत की परिमिति 2 गुना लंबाई जोड़ 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 बाहर में है, रहने दो उसको बाहर में। लंबाई कितनी दी गई है? 5x लिख डालेंगे। चौड़ाई कितनी दी गई है? 10x। ठीक, उसके बाद जोड़ डालो इसको अंदर में। 15x होगा। 5x और 10x जुट करके कितना होता है? 15x। ठीक, अब 15 दूनी 20x। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 5
एक और लंबाई 10z लंबाई 10z लंबाई और 10x चौड़ाई 10x चौड़ाई मीटर है। तो परिमिति ज्ञात करनी है। ठीक, जल्दी से बनाओ तुम लोग को टाइम दिया जा रहा है। अब हम बना देते हैं बस नंबर 5, उसके बाद अब विकर्ण बनाएंगे। ठीक, समझो। लंबाई 10 चौड़ाई, 10 ठीक ना? यस तो चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर पहले लिख देते हैं सॉल्व कर दो, साफ कर दो। 10z और 10x, यही है ना? हाँ करेक्ट है, हाँ, जो है सही है। 10z और 10x। 10x 10z 10y हाँ, 10 क्या हुआ? 10 2l का मान 10z 2y रूट y चौड़ाई 10x। ओके, 10 2 देखो। अब यहाँ पर टूटेगा कि नहीं? देख लो, नहीं टूटेगा। यहाँ z है, यहाँ x है, अलग अलग चीज है। तो दोनों के यहाँ जाएगा यार। 10 दूनी 20 प्लस 10 दूनी 20 समझ में आ गया? अब विकर्ण का उपयोग करवा देते हैं। ठीक, हाँ। काम कर रही हो एडवांस काम बनो। ठीक, विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे समझ में आएगा। विकर्ण यही होता है, यही है विकर्ण, यही है विकर्ण। भुजा दिया रहेगा और विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक ना? परिमिति नहीं सीखा तुम? क्वेश्चन लिखो। हाँ तो भैया यही मेरे को गलत हो जाए थे 8 सीएम और ये सब करीब करीब 5 सीएम है। 5 सीएम है तो विकर्ण ज्ञात करें चौड़ाई नहीं दो चौड़ाई नहीं और चौड़ाइयों लिखना होगा। ओ मां लिख दो चौड़ाई लिख दीजिए। अब ये रे खाए में टाइम नहीं संकेत नहीं एकदम मार होएगा चाहिए। विकर्ण ज्ञात तो विकर्ण ज्ञात करें। ओके, समझना हो ठीक ढंग से। ठीक, बना दो एक हम बतलाएं, उसके बाद तुम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक ना? देखो इधर सवाल को धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। एक आयत बनेंगे यार। बना दिया है। ठीक, तो लंबाई 8 सीएम, लंबाई 8 सीएम यहाँ पर लिख देंगे। और चौड़ाई कितना सीएम? 5 सीएम। ओके, तो विकर्ण ज्ञात करें तो विकर्ण ज्ञात करें विकर्ण यही ना होता है बाबू, इला इसी को विकर्ण बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी होगी यही ज्ञात करना है हम लोगों को। ये 5 है, ये कितना? 8। कैसे? इसके लिए हम लोग सूत्र जानते हैं क्या? विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर के ओवर ऊपर। तो यहाँ पर लिख देंगे गया है। लो सुनो, दिया गया है लंबाई। लंबाई कितनी दी गई है? 8 सीएम। लंबाई कितनी दी गई है? 8 चौड़ाई कितनी दी गई? 5। लंबाई कितनी दी गई है?
5 cm, ठीक है नन्नू? ओके, क्वेश्चन मार्क ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन मार्क विकर्ण बराबर। क्वेश्चन मार्क अब हम लोग सूत्र भी जानते हैं। हाँ नीचे आयत जगह का नहीं विकर्ण था, बराबर तुम लोग को नीचे ही बनाना है, नीचे जगह नहीं था, इधर लिखना है, ठीक? आयत का कौन सब लिखा है? विकर्ण, विकर्ण बराबर ओवर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर ओवर रूट, ठीक? सुनो, विकर्ण बराबर सूत्र क्या होते हैं? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई। तो लंबाई का मान यहाँ कितना है? 8 cm तो 8 का क्या करेंगे? स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। चौड़ाई कितनी दी गई? 5 cm। इसका क्या कर डालेंगे? स्क्वायर है ना बाबू? अब देख, 8 का स्क्वायर 80 प्लस कौन सा? 25 हुआ ना? ठीक ढंग से देखो, हो गया? यहाँ तक नोट करो, उसके बाद मिटाएंगे, नीचे जगह नहीं होगी, ठीक? ऊपर का मिटा रहा है, देखना जब इन दोनों को ऐड करेंगे बाबू कितना आ जाएगा? 89 इनका गुणनखंड होता है, देखो तो नहीं होगा, नहीं होगा तो वही रह जाएगा, नहीं लगेगा, नहीं लगता है। मीटर में दागा सीएम है, सीएम आंसर हो गया विकल्प। अब घर के लिए आंसर लिखो। नहीं परिमिति बराबर एक ही सवाल में दोनों चीज याद करना है बाबू, परिमिति और विकर्ण दोनों को फाइंड करना, ठीक? आसान बात नहीं रे, की आसान बात नहीं, तीर मिलाना ही नहीं। अरे तो तुम सब देना चाहिए होमवर्क हो गया आज की क्लास में तक, कल देखेंगे क्या दूसरा चीज देखेंगे, ठीक? ओके।